अब जिम जाने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात कि मेरे कपड़ों का लिंक मत मांगोगे। नाइकी ना, ये देखो कॉपी है भाई, ये नाइकी वाइकी नहीं है ये, और ये मैंने किसी लोकल स्टोर से ली हुई है। ये बहुत ज़रूरी है। एक बैग का टूर भी ले लो, बहुत दिन हो गए। फर्स्टली एक हेडसेट, इसके बिना तो भाई हो ही नहीं सकता, और क्योंकि आज एक पुल डे है तो वेट लिफ्टिंग स्ट्रैप। एंड थर्डली नी एल्बो, ये एल्बो है, एल्बो स्लीव्स विद ये छोटू सा स्प्रे। और अब मैंने उस एडिडास वाले सिपर को डिच कर दिया क्योंकि ये बड़ा सही लगता है, ब्लैक क्लीन, सिर्फ एक न्यूट्रा पे लिखा है वाइट से, अच्छा डिज़ाइन है। और एक और शेकर, क्योंकि इसको मैं यूज़ करूँगा फॉर प्री वर्कआउट। और मैंने फर्स्ट टाइम ग्रीन एप्पल फ्लेवर ट्राई किया और इसका फ्लेवर टेस्ट लाइक एप्पल मोर देन एप्पल। तुम्हें लग रहा होगा पता नहीं क्या ही कह रहा हूँ, बट जिसने इसको पिया ना वो समझ गया होगा। पता नहीं मार्केट में दुनिया भर के प्री वर्कआउट भरे हुए हैं, वो भी इतने महंगे महंगे, पर ये चीज़ बहुत बजट में आती है। प्लस इसमें 25 सर्विंग है तो ये लास्ट कर जाता है 1 महीना। और वैसे भी प्री वर्कआउट मेरी सप्लीमेंट लिस्ट पे नंबर 3 पे आता है, और स्पेशली अगर तुम खाली पेट सुबह वर्कआउट करते हो ना तो तुम्हारे लिए तो ये मस्ट है। फिर एक थैली, क्योंकि भाई ये टी शर्ट या स्टिंगर गीली हो जाती है ना तो उसको थैली में डालता हूँ, फिर बैग में डालता हूँ, डायरेक्टली बैग में नहीं डालता। तुम्हें लगेगा तुम्हारी टी शर्ट है, क्या फ़र्क पड़ता है, ये जो तुम्हारे बाकी सारे इक्विपमेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एसेसरीज हैं जो भी हैं, ये सब गीली पड़ जाएंगी और ना समझ जाओ बाकी। और मैंने एक चीज़ अभी रिसेंटली ऐड करी है विच इज़ EAA विद इलेक्ट्रोलाइट, नींबू पानी, पूरा नींबू पानी है, लेमन लाइम। अब इससे क्या हो रहा है, चलो अमीनो एसिड और इलेक्ट्रोलाइट वगैरह तो मिल ही रहा है, बट मैं इसको किस लिए यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि पानी टेस्टी हो जाता है। और इन जनरल मैं जितना पानी जिम में पीता हूँ या घर में पीता हूँ ना, उससे ज़्यादा पी जाता हूँ। अब लास्टली क्योंकि मुझे रिकॉर्ड करना है तो ऑब्वियसली कि मुझे पता है टाइम लगने वाला है, तो मैंने एक स्कूप पैक कर लिया है वाइटल वे का, और ये जाएगा इसके अंदर। टाटा, ये शेकर ना वैसे छोटा ही अच्छा लगता है, बाकी तुम्हें वाइटल वे का तो पता ही है। एक सेकंड मैं वो लाता हूँ। आज हमें पोस्ट वर्कआउट में प्रोटीन के साथ साथ कार्ब लेना भी इक्वली ज़रूरी है। तो अब इसके साथ सीन क्या है, क्योंकि इसमें 20 ग्राम प्रोटीन है और 50 ग्राम की सर्विंग है, तुम्हें प्रोटीन तो मिल ही रहा है बट उसके साथ साथ तुम्हें कार्ब्स भी मिल जाएगा। तो तुम इस वे को पोस्ट वर्कआउट में या फिर एक मील रिप्लेसमेंट की तरह भी यूज में ले सकते हो। तो अब लास्टली इन सब प्रोडक्ट्स का लिंक मैं तुम्हें दे दूंगा इन डिस्क्रिप्शन अलॉन्ग विद अ डिस्काउंट कोड, तो चेकआउट कर लेना। तो अब इनको 1-2 सेट के बाद उतार देंगे। अब मैं इस जिम में इसलिए आया हूँ क्योंकि एनी टाइम में तो वीडियो रिकॉर्ड भाई कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ की जो मिनिमम भीड़ है ना वो यहाँ की मैक्सिमम भीड़ है। और गलती से अगर मैं शाम को चला गया ना जिम में, उसमें इतनी बुरी हालत होती है कि तुम ऐसे ऐसे पैर भी रखोगे ना पीछे तो किसी के पैर पे पैर पड़ जाएगा। प्लस क्योंकि आज एक पुल डे है तो मैं क्या करता हूँ, क्रॉस ट्रेनर को पैर से ना चला के दोनों हैंडल से पुल करके चलाता हूँ। उससे क्या होगा, मेरी बैक भी और आर्म्स दोनों वार्म अप हो जाएंगे। आजकल जिम्स मेरा एक अच्छी चीज़ और हो रही है विच इज़ दिस। ये वैसे रिसेंटली ही ऐड हुआ है यहाँ पे, और जब मैंने स्टार्ट किया ना, डेडलिफ्ट नाम की चीज़ पता ही नहीं होती थी किसी को, और शायद ही कभी ऐसा होता था कि कोई डेडलिफ्ट मारता हुआ दिख जाए। बट अब जो भी जिम देखता हो ना, एक डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म तो होता ही होता है। तुम अपने अकॉर्डिंग 4x3 या 6x3 भी लगा सकते हो। मैं 8x3 इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा पुश नहीं करना चाहता अपने जॉइंट्स को, क्योंकि वही टेंडन इशू। ऑल्दो मुझे कुछ खास पता नहीं है डेडलिफ्ट के बारे में, पर जो 1-2 चीज़ें पता है वो मैं बता देता हूँ। तुम्हें ये नहीं सोचना कि तुम्हें वेट उठाना है, तुम्हें बस दिमाग में रखना है कि तुम्हें फॉर्म ठीक रख के नीचे वाली पोजीशन से खड़ा होना है, वही बॉडी पूरी टाइट रख के। एट बाय 3 के लिए मैंने वेट बढ़ा के देखा, फॉर्म कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है या फिर रेप्स कम निकलेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। प्लस बहुत टाइम से नहीं करा है तो रिकवर भी नहीं होगा। तो एज मैंने पहले भी कहा है कि बैक को ग्रो करना सबसे ज़्यादा ट्रिकी है, क्योंकि पुलिंग एक्सरसाइज के टाइम तुम अपना फोर आर्म भी, बाइसेप भी, बैक भी, और लैट पुल डाउन के टाइम तो इवन चेस्ट भी यूज़ कर सकते हो। तो बैक ग्रो करने के लिए द ट्रिक इज, पहले माइंड मसल कनेक्शन बनाओ बैक के साथ, फिर वेट बढ़ाओ। अब मेरे को ये ट्राई करना है कि मैं जो सारा वेट पुल करूँ वो अपनी एल्बो से करूँ, और इसका इन्वॉल्वमेंट खत्म कर दूँ। खत्म तो नहीं होगा बट हाँ, कम कर सकते हैं। नाउ अगेन लैट पुल डाउन में भी एक वार्म अप सेट लूंगा, फिर अपन चूज करेंगे एक वेट जिससे हम परफॉर्म करेंगे 12x3। टी शर्ट उतार ही देता हूं, तुम्हें पूरी बैक चलती हुई दिखेगी। मैं एक चीज़ और करता हूँ लैट पुल डाउन या किसी भी बैक एक्सरसाइज के टाइम, अपना जो ट्राइसेप है और जो लैट है उसको फ्लेक्स रखता हूँ। इससे क्या होता है,
ज़्यादा अच्छा स्ट्रेच मिलता है। तुम अपना हाथ सीधा करो ना करो फ़र्क नहीं पड़ता, बट तुम्हारा लैट पूरा स्ट्रेच होना चाहिए। एक नई स्प्लिट है, नई एक्सरसाइजेस भी हैं, तो मैंने सोचा था कि सुपर सेट नहीं लूँगा और सेट्स भी 3 ही रखूँगा, बट अब मन नहीं मान रहा। तो लास्ट सेट बेस्ट सेट करने के लिए अपन लेंगे एक ड्रॉप या मे बी डबल ड्रॉप। आज मैंने बहुत टाइम बाद डेडलिफ्ट करी, कन्वेंशनल डेडलिफ्ट करी, तो ही बैक में थोड़ा डिस्कम्फर्ट लग रहा है। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए मैं सीटेड रोज़ ना लगाकर चेस्ट सपोर्टेड रोज़ लगाऊंगा। एज चेस्ट सपोर्टेड रोज़ में पूरी बॉडी कंफर्ट में रहती है, सिर्फ और सिर्फ बैक और आर्म्स चल रहे होते हैं। अब एक चीज़ और, अगर तुम्हें अपना माइंड मसल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है अपनी बैक के साथ, चेस्ट सपोर्टेड रोज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि जो हमें वेट पुल करना होता है वो करना होता है पीछे की साइड, और इसमें एल्बो मूवमेंट मिनिमम रहता है। नाउ अगेन लास्ट सेट, बेस्ट सेट। तो बीच बीच में ना फ़ोन से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। आज इसको चार्जिंग पे लगाया, ऑन ही नहीं किया स्विच। वैसे फ़ोन भी ऑलमोस्ट डेड ही है। द फोर्थ एक्सरसाइज एंड द लास्ट एक्सरसाइज फॉर द बैक, नॉर्मल ओवरहैंड ग्रिप लैट पुल डाउन, और सेम सारे टाइम अपने लैट्स फ्लेक्स रखने हैं, तभी तब तुम हाथ ऊपर ले जाओगे तुम्हें एक अच्छा स्ट्रेच फील होगा। तुम्हें सारे टाइम ये सोचना है इस एक्सरसाइज को करते टाइम कि तुम एक लैट स्प्रेड कर रहे हो। वैसे अगर मुझसे पूछोगे ना तो मेरे हिसाब से ओवरहैंड ग्रिप लैट पुल डाउन में माइंड मसल कनेक्शन बनाना सबसे मुश्किल है। और हाँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जितना वाइड पकड़ोगे उतनी वाइड तुम्हारी बैक होएगी, बस शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा वाइड पकड़ लो। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि ओवरहैंड ग्रिप लैट पुल डाउन ज़्यादा इफेक्टिव है अंडर हैंड से, उल्टा मुझे अंडर हैंड ग्रिप लैट पुल डाउन ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। मैंने तो ग्रिप ही चेंज कर दी, मतलब बार सेम है बट वो वाला बार ना कुछ ज़्यादा बेमतलब का वाइड है। अब बाइसेप करने से पहले एक चीज़ कि मुझे 1.5 महीना या 2 महीना पहले पुलअप्स करते हुए फोरआर्म में इंजरी हो गई थी। अब द थिंग इज़ कि मैं बहुत टाइम से सिर्फ 5 किलो डंबल से ही कर्ल कर रहा हूँ, और इस बारे में मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी किया है कि मैं क्यों ICN HSF नहीं खेल पाऊंगा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। आज मैं 100% अपना जिम में नहीं दे पा रहा, और जितने रिजल्ट्स मैं निकाल सकता हूँ उतने रिजल्ट नहीं निकाल पा रहा बिकॉज ऑफ दीज इंजरीज। अब द थिंग इज़ कि वार्म अप की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वार्म अप के भी वार्म अप वाले वेट से जो कि खाली रॉड से मैं पहले सेट लगा रहा हूँ। देखते हैं, मे बी शायद ही से वेट ऐड करूँगा। और इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगा, क्योंकि वेट तो मैं डाल नहीं पाऊँगा ज़्यादा, तो मैं 3 की जगह 4 या फिर 5 सेट्स लगाऊँगा दोनों एक्सरसाइज के। खाली रॉड तो सही उठ गई भाई आज। तो जब इंजरी हुई थी ना मेरे को, मैं फ़ोन को ऐसे पकड़ भी नहीं सकता था, बहुत दर्द होने लग जाता था फोरआर्म में। और बैक तो मत पूछो मैंने कैसे ट्रेन करी, और बाइसेप तो करा ही नहीं ट्रेन कम से कम 15-20 दिन। तो ये खाली रॉड भी उठ रही है ना, मैं इससे बहुत खुश हूँ। अब समझ जाओ क्या हुआ होगा। और मैं क्लोज ग्रिप सिर्फ इसलिए पकड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे फोरआर्म की इंजरी में कम डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। अगर मैं वाइड पकड़ता हूँ ना तो नीचे ले जाते हुए ना स्ट्रेच ज़्यादा मिलता है, अगर मैं ऐसे करता हूँ तो स्ट्रेच कम हो जाता है। बाकी ज़रूरी नहीं है ये तुम्हारे लिए। उठ गया भाई, आज तो पार्टी होगी, छोले भटूरे पार्टी। तो अब द प्लान इज कि स्पाइडर कर्ल करने में बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा है फोरआर्म में, तो मैं क्या कर रहा हूँ,
पुली पे स्ट्रेट बार लगा के कर्ल कर रहा हूँ। तो आज का वर्कआउट वाज 11 on 10 एंड द ओनली रीज़न इज़ वो 2.5 किलो की प्लेट डाल के मैंने बाइसेप कर्ल कर लिए। जिसने मुझे एनी टाइम में बाइसेप कर्ल करते देखा है ना, उसी को पता है। एक बात बताओ, वैसे मुझे खुद नहीं याद मैंने लास्ट टाइम लाइक करने के लिए कब बोला था, और मैं बोलता नहीं है तो कोई करता भी नहीं है भाई। लाइक और व्यूज़ का रेशियो इतना, कितना बोलूँ मैं, 5% लाइक होता है उसका, 5%। एंड लास्टली नोटिफिकेशन ऑल पे कर लो, क्योंकि 6 दिन 6 वीडियो आने वाली है। दिमाग नहीं चल रहा है अभी, बाद में बात करते हैं। फ्लेक्स कर लेते हैं, ये कर सकता हूँ अभी मैं बिना दिमाग के। मुझे लग रहा है इन 10 दिनों में फ़र्क तो पड़ा है। आज स्कोर पहले से तो ज़्यादा शार्प लग रहा है।